मैं बताना चाहूँगा यहाँ के हमारे कटिहार वासियों को। हालांकि मैं कदवा प्रखंड से बिलोंग करता हूँ और फ़िलहाल में मैं लगातार 3 बार भाजपा कोषाध्यक्ष रहा हूँ, तो मैंने गांव के जन जन की समस्या को देखा हूँ और समाज सेवी होने के नाते मेरे मन में कहीं न कहीं ये बात आती थी कि दलित कुचले वर्ग जो हैं यहाँ पर, जो बहुत ही गरीब हैं और बहुत ही शोषित हैं, उन लोग की मनोकामना होती थी कि मैं एक ऐसे जगह पर अपना विवाह करूं जहां मेरा बेटी बेटा थोड़ा ढंग से शादी विवाह करे, लेकिन आर्थिक कमी के कारण उन्हें ये सुविधा प्राप्त नहीं हो पाती थी। तो मैंने 2017 में हमारी परम पूज्य परदादी और दादी और पिताजी के आशीर्वाद से मैंने दादी जी के द्वारा इस विवाह भवन का फाउंडेशन रखा, ये सोच के साथ कि कदवा प्रखंड ही नहीं, कदवा विधानसभा ही नहीं, बल्कि कदवा के साथ साथ कटिहार जिला वासियों को एक सौगात ऐसा मिले जिसमें कि रुपया और पैसा कमाना फैक्टर नहीं हो, और वैसे लोग जो बीपीएल सूची में हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे हैं, जिन्हें पैसा नहीं है और वो एक बड़े विवाह भवन में अपने बच्चे बच्चियों की शादी कराना चाहते हैं और उन्हें उनके आड़े रोड़े आ जाते हैं आर्थिक कमी, तो मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा विवाह भवन बनाऊं जो सेवा के भाव से वैसे लोगों को सुविधा प्राप्त हो। आप लोगों को दिया जा रहा है, इस पर आप लोग विचार करेंगे और मुझे आशीर्वाद देने का काम करेंगे। तो मैंने एक लोगो रखा कि ये मेरा प्रतिष्ठा विवाह भवन जो है ये श्री राम शाह का नहीं है, ये प्रखंड का नहीं है, ये कदवा विधानसभा का नहीं है, ये पूरा कटिहार जिला वासियों का है। और यहाँ पर जो भी लोग आवेंगे उन्हें मैं, यदि कोई बीपीएल सूची में है, कोई यदि दलित हैं, कुचलित हैं, विकलांग हैं, वो अपने बच्चों की शादी और बच्ची की शादी यहाँ कराना चाहते हैं, तो वो अनुदानित यहाँ मुझे जो भी राशि देंगे मैं उनका विवाह करवाऊँगा। ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी। इस प्रतिष्ठा विवाह भवन बनाने का मुख्य उद्देश्य श्री राम शाह जी के द्वारा जो मैं ये बात बताने में अभी असमर्थ हूँ कि एक रात का कितना चार्ज होगा। ये चार्ज आपका होगा, मेरा नहीं होगा। आप हमारी विवाह भवन में आइए, स्वागत है आपका, वेलकम है, और आप हमारी सुविधा को देखिए, और यदि आपको ऐसा कहीं कुछ कमी महसूस लगता है तो मैं खुद अपना पैसा दे करके वैसे व्यक्तियों का स्वागत करने के लिए तैयार हूं जो दलित कुचले हैं। मैं बारंबार ये बात बोलूँगा, पुनः बोलूँगा, जो गरीबी रेखा से नीचे लोग हैं वो मुझे जो भी रुपया देंगे, जो भी पैसा देंगे, मैं उसका विवाह और उनके पूरे परिवार का स्वागत कराने में का प्रयास करूँगा। मेरा नाम श्री राम शाह है। फिलहाल मैं प्रखंड भाजपा कोषाध्यक्ष लगातार 3 टर्म से हूँ और ग्रामीण सेवा मंच कटिहार के मैं सूचना एवं प्रसारण मंत्री भी हूँ, जो सभी लोग को ज्ञात है। लोगों को सेवा के लिए जो गरीब है उनके लिए ज़्यादातर हम ये किए हैं। जिसके पास नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम पैसा लेके ही कर रहे हैं, नहीं, हम सेवा के लिए कर रहे हैं। और एक बड़ा सा जो कि प्रांगण है, इसमें जो भी व्यक्ति जिसके पास जगह की कमी है वो आराम से हम दे सकते हैं उसको। यहाँ जितनी सुविधाएं जैसे होना, बीत करने की सुविधा है, सब चीज़ का सुविधा है। तो बरातियों को खाने पीने का सारा चीज़ का जैसे भंडारा वगैरह सब चीज़, मंडप, पूजा, सब चीज़ व्यवस्था हम दे रहे हैं, सारा व्यवस्था दे रहे हैं। और क्या संदेश देना चाहते हैं समाज को इस तरह का कार्य में? संदेश क्या है? बेहिचक आवे सब आदमी और सेवा ले, यहाँ से हम देने के लिए तैयार हैं। वैसे कोई आदमी आ गया कि उसके पास पैसा कोई बड़ा दिक्कत है, फिर भी हम करेंगे। क्या वो अपना बेटी का शादी यहाँ से करेंगे? अवश्य कर सकते हैं, हम उससे 1 पैसा भी ले लेंगे, हम उसके लिए सेवा के लिए तैयार हैं। उसकी बेटी हमारी बेटी है। हाँ, क्या बताना चाह रही है पापा मम्मी के विषय में? दादी वगैरह कभी मना नहीं किया कि इस तरह का जो इतना ज़मीन जो है? नहीं, अगर कुछ गलत होता तो दादी मना करती। ये तो पापा समाज सेवा के लिए कर रहे हैं कि क्योंकि हमारे आसपास यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, मतलब अभी दूर दूर तक हम लोग देखें तो आपको सीधा कटिहार ही जाना पड़ता है, यहाँ आसपास नहीं है, और लोगों को ज़रूरत बहुत होता है लेकिन इस चीज़ का, तो बस उस चीज़ के लिए पापा ताकि सबको प्रोवाइड हो सके, कि जिनको कम भी जगह है उनको भी अपना सारा कुछ अच्छे से सारा फंक्शन आप कर सके, इसके लिए ये प्लेस बनाया गया है। तो इस चीज़ की दादी तो नहीं, ऑब्वियसली कभी मना नहीं करी। तो सबकी सहमति है? सबकी सहमति है, बिल्कुल। हम लोग दादी, मतलब मेरे पापा से
ज़्यादा दादी इस चीज़ में इन्वॉल्व रही है। जब पापा नहीं रहते तो दादी यहाँ बैठ के सारा कुछ करवाती है। तो बिल्कुल नहीं, सब लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। और पापा का तो मतलब हाँ कि हमको ये करवाना है। ऑलमोस्ट ये नहीं हुआ है अभी कंप्लीट, लेकिन दीपाली से बड़ी है कि तुम छोटी है? नहीं, हम बड़े हैं उनसे। देखिए आपके पापा ने जो है कि विवाह भवन का जो है यहाँ पर नींव रखा, जो कि आज रूपरेखा इनका दिख रहा है। आप कैसा महसूस करते हैं पापा के? बहुत अच्छा, बहुत। ये मेरे पापा का ड्रीम प्रोजेक्ट है। वो शुरू से ही चाहते थे, वो ऐसे भी समाज सेवा बहुत करते हैं। उनका मुंडन ऐसा ड्रीम था कि हमको ऐसा कुछ बनाना है। तो फाइनली वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी, बट हो गया ऑलमोस्ट। और जिनको भी यहाँ पे शादी वादी कराना है वो आए, ज़रूर विजिट करें, यहाँ देखें अच्छे से। और जिनके पास पैसा नहीं है वो भी बेफिक्र रहे, पापा उनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आए, आराम से अच्छे से करें, सब कुछ मतलब फ्री में भी हो जाएगा उनका। जिनके पास पैसा नहीं है वो आए तो वो भी आकर के अपना बेटी का विवाह हाँ कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पापा को भी, उनकी भी इतनी सारी बेटी है, उनके लिए सब बेटे। अब आए, आराम से पापा से बात करें अच्छे से। थैंक यू। नाम बता सकती हैं? मेरा नाम दीपाली भारती है। बोल रहे सुबह से पूजा का आरम्भ, पूजा हुआ 12 बजे तक, 12 बजे तक पूजा हुआ। उसके बाद 2 बजे से सत्संग शुरू किए। पूजा में कौन बैठे थे? पूजा में बैठा था वो जो अजय बाबू और श्री राम साहब, उसका पत्नी। और उसके बाद 2 बजे से, हाँ 2 बजे से सत्संग रखे। 2 बजे से? हाँ 2 बजे से सत्संग का कार्यक्रम हुआ। उसके बाद भंडारा चालू हुआ। भंडारा भी चालू? हाँ भंडारा भी चालू हो गया। मौसम लेकिन थोड़ा बरसाती थी। हाँ बारिश हो गया, इसी कारण से आदमी कुछ कम जुटा। हाँ आपको लगा कि बारिश में क्या नहीं? हाँ अच्छा ठीक है, ऊपर वाला का मर्जी था। अच्छा, नाम बता दो। कामनी देवी। बारिश खासकर हम लोग का तो यहाँ सत्संग हुआ और उधर भंडारा हुआ। बहुत से लोग आए, भोजन किए यहाँ पर। और सुबह में पूजा हुआ और इसका पंडित के द्वारा उद्घाटन भी हुआ है, पूजा भी हुआ। हेलो, नाम बता दीजिए। चंद्रानंद बाबा। ये हुआ मानव का जो कल्याण होता है, मानव को क्या चीज़ से कल्याण होना चाहिए, वह सत्संग द्वारा मानव का कल्याण होता है। भक्ति के द्वारा मानव का कल्याण होता है। मानव अगर इस भक्ति को अपना ले तो उसका परम कल्याण हो जाएगा। यह विवाह भवन बना उद्घाटन, ये उसी के यादगार या उसी के उद्घाटन पर आज सत्संग का आयोजन किया गया। इसमें मानव कल्याण का ही बात रखा गया है। सुरेश प्रसाद दास, कहाँ से? बेलगछी। सत्संग का जो आयोजन हुआ है, यह जो है सदगति के लिए हुआ है। दुर्गति से बचने के लिए ईश्वर स्वरूप का यहाँ पर ज्ञान हुआ। और जो है परमात्मा शरीर के अंदर में है, अपने अंदर में, बाहर में नहीं है। मानव का सेवा करने से ज्ञान और भक्ति, यही 2 जवान हम लोगों का माने कि जो है पुत्र है। ज्ञान और भक्ति जिसके पास में सेवा रहेगा, उसका जीवन में कोई चीज़ की कमी नहीं रहेगा। वो सदा जीवन में अमरता को प्राप्त करेगा। बहुत आनंद लग रहा है यहाँ। तो किस प्रकार का यहाँ आयोजन हो सकता है? यहाँ जो इतना बढ़िया जो विवाह भवन बना है, अभी तक जो है हमारे मतलब इस एरिया में ऐसा जो है पहली बार दिखाई दे रहा है। हम लोग का जो है, हमारा पंचायत का जो है श्री राम बाबू जो है समाज सेवी शुरू से रहे हैं, अब तक हैं। और उनका जो इच्छा था आज लग रहा है पूर्ण हो गया है। मेरा नाम है अशोक कुमार मंडल, मुखिया प्रतिनिधि पंचायत राजपुर साइड।